स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल प्रमोदम पर। और आज मैं हूँ बिहार के अपने गांव में। आज के ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का गांव कैसा होता है। हम गांव आए थे दिवाली और छठ में। अभी आज ही छठ समाप्त हुआ है और हम कुछ रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, सिस्टर्स के यहाँ, जो छठ के बाद प्रसाद होता है वो सब देने के लिए। तो आपको दिखाता हूँ कि गांव कैसे होते हैं, गांव की सड़कें कैसी होती है। ये एक छोटी सी नहर है जो सिंचाई के लिए है और नहर के ऊपर ही रास्ता बना हुआ है। तो आपको दिखाता हूँ कि आज गांव कैसे होते हैं। आज हम गांव में भी इन करेंगे तो आपको गांव दिखाते हैं कि गांव कैसे होते हैं। ये देखिए एक तरह से गांव ही है ये। तो वही अमूमन जो गांव के घर होते हैं। खेत है, खेतों में धान लगे हैं इन दिनों। अभी ये बांस का पेड़ है, अरहर का दाल है, पेड़ जो है दाल है खेत में लगा हुआ। ये एक कॉलेज है यहाँ का। इस जगह का नाम है बहेरा कॉलेज है। बहेरा ये रजिस्ट्री ऑफिस है, ज़मीन का खरीद बिक्री जहाँ होता है। और ये बहेरा थाना है, ये हम लोग का थाना पड़ता है। और फिर हम जा रहे हैं अभी बहेरा बाज़ार तो नहीं जाएंगे, हम साइड होके निकल जाएंगे। इस बहेरा में एक बहुत फेमस चीज़ रहा है, लेकिन अब वो फेमस नहीं रहा। यहाँ पे एक डेंटल कॉलेज है जहाँ एक ज़माने में चाइना से लोग पढ़ने के लिए आते थे। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे MBBS करने के लिए चाइना से आते थे, मगर अब बदल गया। रीज़न है कि वो जो कॉलेज है वो कोई NGO ऑपरेट करता था, उसको शायद फंडिंग वगैरह का इशू हुआ। उसमें जो अधिकतर डॉक्टर थे वो कश्मीर के थे और कोई NGO थी जो उसको चला रही थी। लेकिन अब वो हॉस्पिटल ऐसा हो गया है कि अगर आप एक बार चले गए तो दोबारा जाने का मन नहीं करेगा। और वैसे भी दांत के डॉक्टर आजकल गली गली में हो गए हैं, तो इसीलिए जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आसानी से मिल जाता है। ये देख रहे हैं, एक मस्जिद है, ये देखिए, यही है वो बहेरा कॉलेज, डेंटल कॉलेज, जहाँ एक ज़माने में, चलो एक ज़माने में, मैं बाहर से ही दिखाता हूँ आपको। अभी हम ऑन द वे हैं तो अब इधर थोड़ा आगे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो अब तो कुछ रहा नहीं, ये सब पुराने बिल्डिंग है, घुमा लो। तो यही वो कॉलेज था जो बहुत फेमस था, लेकिन अब पता नहीं कैसे ऑपरेट होता है। अब इसको बिहार सरकार ऑपरेट कर रही है क्या? बिहार सरकार तो नहीं कर रही है ये। अभी भी कोई कहीं बाहर से कोई फंड आता है इसके लिए। लेकिन इस ज़माने में बहेरा डेंटल कॉलेज था, मतलब समझ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज होना कोई अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ फॉरेन से, चाइना ऐसे कंट्री से लोग आए पढ़ने के लिए, पता नहीं क्या हुआ बिहार। ये एक घाट है, इसको तिरमुहानी घाट कहते हैं। यहाँ हर साल मेला लगता है कुछ खास अवसरों पर। शंकर जी का मूर्ति देख रहे हैं और ये नदी है और इसको जीवछ नदी कहते हैं। मेरी दादी का जन्म स्थान यही का था और मुझे बताया गया कि मेरी दादी ने मेरा नाम जीवछ रखा था इसी घाट के नाम पे बचपन में। आसा देखिए, पूरा देहात है ये, खेतों में धान है। ऐसे घर है।
आज ही छठ कंप्लीट हुआ है, सुबह का अर्घ। तो ये देख रहे हैं हर गांव में ऐसे ही जो छोटे छोटे तालाब हैं, पोखर हैं, सब सजे हुए हैं। सब जगह पे लोगों ने छठ मनाया है। देखिए धान पक गया है, अब ये धान कटेगा और इसमें से चावल निकलेगा। देखिए बच्चे धान झाड़ रहे हैं वहाँ पे। देखिए धान कटा हुआ है। पूरा खेत है, सब में लगभग धान की खेती है। कुछ आम के पेड़ लगे हुए हैं, बगीचा है, सभी धान की खेती है यहाँ पे। धान कटने लायक हो गया है। रास्ते उतने अच्छे नहीं है जहाँ हम आए हैं अभी, खराब रास्ते हैं, रास्ता बना नहीं है। पेड़ है, सब बगीचा जैसा है। बांस के पेड़ है, फिर से नया रास्ता से गोबर जलावन दिख रहे हैं। दीवार पे भी ठेपला। बने रहिए, आगे और क्या कुछ दिखता है। बस सिर्फ नज़ारा दिखा रहा हूँ, कुछ मैं चीज़ ढूंढ के नहीं दिखा रहा हूँ। कोई प्लानिंग नहीं है कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये दिखाना है। जो चीज़ दिख रही है मैं दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं बकरियां हैं। कई सारे परिवार यहाँ पे बकरी पालते हैं। आमतौर पे ये परिवार गरीब होते हैं, लेकिन अभी जो सड़क पे बकरी दिख रहा है इनका, ये देख के ऐसा लग रहा है कम से कम 3-4 लाख की संपत्ति तो ये सड़क पे लेके। खाली बकरी ही नहीं, इस इलाके में लोग गाय भैंस भी बहुत ज़्यादा पालते हैं। लगभग हर परिवार में 1-2 गाय भैंस या ज़्यादा भी रखते हैं। उसके कारण इस एरिया में दूध का कभी कोई कमी नहीं रहता है। आप देखेंगे तो लगभग हर दरवाजे पे गाय। देखिए गांव, भैंस, गाय है ना, हर किसी के दरवाजे पे लगभग एक भैंस या गाय है। धार है, कौन सा धार है? जीवछ घाट है ये, कोनी घाट कहते हैं इसको। देख रहे हैं अभी भी पानी है इसमें। और ये सब जो है मिला जुला हुआ है कोसी नदी से। यहाँ एक ये पुल अभी हाल में बहुत ऊंचा बना दिया है। पहले ये पुल बहुत नीचा था, तो नज़दीक से हम देख सकते थे। यहाँ जो मछली होता है इसमें, उसको नहीं मार सकता है कोई, मतलब इस तरह की मान्यताएं हैं। यहाँ एक योगी या कोई संत थे, जो अगर किसी ने मारा तो उसके घर में कुछ अनहोनी हो गया, तो उसके वजह से यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती थी। ये वो मंदिर है उस महात्मा का। तो यहाँ कोई मछली नहीं मारता था, बड़ी बड़ी मछलियाँ दिखती थी। अब ये पुल भी बहुत ऊंचा हो गया और मछली दिख भी नहीं रहा है यहाँ से, और वो संत भी अभी नहीं रहे, हालांकि मंदिर है। चलते हैं अब। आपको आज के वीडियो में हमने दिखाया कुछ गांव की सड़कें, गांव कैसा दिखता है बाइक से ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।